अरे आ रहे भाई, आप क्या घंटी उखाड़ देंगे? पता नहीं कौन बदतमीज का क्या यहाँ पर अभी। क्या प्रॉब्लम है आपकी दरोगा जी? हमारी कछु प्रॉब्लम नहीं है, जितनी प्रॉब्लम है बस तुम्हारी है। हमारी क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम्हें चीख चीख के कह रहे थे ना कि बहुत बड़े कहानीकार हो, कहानियों की नदियां बहा दी हैं। हम बताएं असलियत में तुम क्या हो? तुम घुइयां कहानीकार हो। क्या बक रहे हैं आप? हम बक नहीं रहे ससुर, पता नहीं कौन सी कहानी सुना के आ गए हमारे घर में बच्चों को। सारे बच्चे सदमे में। अरे बल्कि ये बात तो हमें तुम्हें कहनी चाहिए। बड़े अजीबोगरीब बच्चे हैं, चिल्लबों कर करके हमारे दिमाग का मट्ठा कर दिया। अच्छा तिवारी, हम बता रहे हमारे मासूम बच्चों पे बिल्कुल फालतू के इल्जाम ना लगाओ जी। दरोगा जी क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हैं? अरे क्या बताएं भाभी अंगूरी जी, भैया तिवारी की वजह से हमारे बच्चे तकलीफ में आ गए। क्या हुआ? कछु नहीं हुआ जी, जाके रात में पता नहीं कौन सी बेढंग की कहानी सुना के आ गई। हमारे बच्चे सदमे में। अरे भाभी वो हमारा छोटो लल्ला है ऋतिक, बाकी पेट में दर्द हो रहा है, और बड़ी बिटिया है हमारी करीना, बाकी सर में दर्द हो रहा है, और इन दोनों के बीच में एक और लल्ला है रणबीर, बाकी तो पता नहीं क्या सुना के धर दो, इनने उल्टियां कर रहा है वो। अब इनसे पूछो ये क्या सुना के आ गई ससुर। हाँ भैया। क्या बताएं भाभी, सारे के सारे बच्चा बीमार करके धर दिए इनने हमारे। हाँ लट्टू के भैया, ऐसा कौन सा कहानी सुना है जो ये सारे बच्चे बीमार पड़ गए? अरे सफेद झूठ बोल रहे हैं ये, बल्कि इनके बच्चों ने हमारे सिर में दर्द करके रख दिया। तिवारी फालतू की बातें ना बनाओ। अब ऐसा है चुपचाप 5,000 रुपया की निछावर करके दे दूं, वरना तुम्हारा पुराना केस ठोक देंगे तुम्हारे। कौन सा पुराना केस? कुछ तुम जाओ, चलो चलो। आ गए अपनी असलियत पे। हाँ वो आ गए। अब चुपचाप पैसे निकालो, डॉक्टरों को दिखवाने बच्चों को। सिर्फ 500 रुपए हैं, अभी ये धरो, हम ज्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते, समझ लीजिए। देव यार तुम बढ़िया खा रहे। और सुनो, जो अपनी कहानियों को पिटा रहा इतनी सजाओ बढ़िया आराम से, अब ना यूं करे। हम नहीं गए थे, तुम्हें सुना यार। लट्टू के भैया, आप अपना सम्मान वापस मत कीजिए। हाँ भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी। उफ निर्लज्ज जी। भाभी जी आपके मुंह से तिवारी जी ही अच्छा लगता है। वैसे अनोखे लाल निर्लज्ज तखल्लुस बहुत अच्छा रखा है आपने। जी धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद। वैसे तिवारी जी, ये तखल्लुस रखने के पीछे कोई खास वजह? अरे यार, ये भाभी जी तो अनोखे लाल निर्लज्ज पर रिसर्च करने बैठ गई। तिवारी जी मैंने आपसे कुछ पूछा? जी भाभी जी, दरअसल हमारे जो दादाजी थे उनका नाम अनोखे लाल था, तो बस उन्हीं के नाम पे हमने अपना ये तखल्लुस रख लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। और निर्लज्ज नाम रखने के पीछे वजह? ये जो हमारे दादाजी थे ये बहुत ही बेशर्म टाइप के आदमी थे। लेकिन माफ कीजिएगा, आप ये नोट क्यों कर रही हैं भाभी जी? क्या छोड़िए तिवारी जी, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। नहीं दरअसल तिवारी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी पहली कहानी लिखी मैले कुचैले, उस वक्त आपके मन में क्या था? मैल था। क्या? जी मतलब हमारा मतलब ये है कि समाज में जो नफरत, घृणा, अहंकार, सांप्रदायिकता का जो मैल है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये रचना लिखी, मैले कुचैले। क्या बात है तिवारी जी, कितना अच्छा जवाब है। लेकिन भाभी जी आप ये नोट क्यों कर रही हैं? एक्चुअली तिवारी जी, मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की तैयारी कर रही हूँ।
जाइए, नीचे बैठ जाइए, सिट डाउन। भाभी जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? इसीलिए ताकि आप जैसे कहानीकार के ऊपर जमी गुमनामी की धूल साफ हो जाए। नहीं, भाभी जी हमें धूल धूसरित ही रहने दीजिए। इस सब की क्या आवश्यकता है? ऑफ कोर्स आवश्यकता है, क्यों नहीं आवश्यकता, बिल्कुल आवश्यकता है। आप इतने बड़े कलाकार हैं, आपकी कहानियां इतनी प्रसिद्ध हैं, आपको लोगों के सामने आना चाहिए। अरे यार ये भाभी जी तो हमारी इज्जत का जनाजा निकालने की पूरी तरह से तैयारी कर बैठी है। को तो कुछ समझ में ना ही आ रहा है कि हम क्या करें, जाए कि ना ही जाए, और कैसे जाए, काहे जाए, और क्या करे। हाय भाभी जी। हाँ, इस वक्त हम किससे बात कर रहे हैं, खुफिया एजेंट से या हमारे पड़ोसी भरभूति जी से? अब एक्चुअली आप दोनों से बात कर रही हैं। हाँ, तो हम हमारे पड़ोसी भरभूति जी से कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए पूछिए। आप हम पूछना चाहते हैं कि का हमको वो अफसर से मिलने कंडोलेंस डाइनर पे जाना चाहिए? भाभी जी इट्स नॉट कंडोलेंस डाइनर, इट्स कैंडल लाइट डिनर। सही पकड़े हैं। का जाना चाहिए का? भाभी जी एक अच्छे पड़ोसी के नाते मैं ये कहूंगा कि सावित्री भी अपने पति को बचाने के लिए यमराज के पीछे पीछे यमलोक तक पहुंच गई थी। कैंडल नाइट डिनर करने? ना, एक्चुअली वो अपने पति की जान बचाने के लिए उसके पीछे पीछे गई थी। और आप भी लड्डू के भैया की जान बचाने के लिए मेरे ऑफिसर के साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे क्या? भरभूति जी, का वो हमारे घर पे ना ही आ सकते? हम कैंडल जलाकर डाइनर कर लेंगे। अभी जी आप नहीं समझ रही, इट्स अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। सरकार ने मुझे अपॉइंट किया है, आई एम एन एजेंट। मैं सीक्रेट एजेंट हूं, खुफिया पुलिस। यू डोंट अंडरस्टैंड। खुफिया पुलिस विभूति नारायण मिश्रा ऑन ड्यूटी, इनफैक्ट ऑन मिशन, यू नो। यू डोंट अंडरस्टैंड भाभी जी। किसी को नहीं पता है, सिवाय आपके किसी को भी नहीं पता है कि आई एम एन एजेंट। अगर रात को अंधेरे में मैं किसी अजनबी को घर पे लेके आऊंगा आपके, तो लोगों को शक नहीं हो जाएगा? Tell me। हाँ, वो तो है। भाभी जी हम लोग जनरल मीटिंग करने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ लड्डू के भैया के खातिर। और फिर आपके साथ ये एक वफादार ईमानदार सीक्रेट एजेंट होगा, अंडरकवर एजेंट होगा, एक आदमी जो कि खुफिया पुलिस से है, आपके साथ होगा। आई विल राइट देयर नेक्स्ट टू यू, डोंट वरी। एंड डोंट फॉरगेट, आई एम अ सीक्रेट एजेंट, यू कैन से अंडरकवर आल्सो। हाँ, हमको सोचना पड़ेगा, अभी भी हमको सोचना पड़ेगा भरभूति जी, हमको समझ में ना ही आ रहा है। भाभी जी मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, सुन रही हैं आप? वो भी अंडरकवर, सरकार की मोहर लगी है। आई एम खुफिया पुलिस। तो किसी ने सुन तो नहीं लिया यार? सुन लिया। हमको लौंडा यही घूमता रहता था।